सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हम हुसैन भाई को निकाह की इस तकरीब पे पुरवक़ात तकरीब में मुबारकबाद पेश करते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये होता है कि आज की यूथ इससे लेसन ले और वो भी खुशी के मौके पर अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को याद रखें। देखें, गमी की सूरत में तो हर शख्स याद रखता है, मजबूरी होती है। कोई हादसा पेश आया, बीमारी आई, तकलीफ आई, घर में कोई फौतगी हुई या कोई ऐसा मामला हुआ जिससे उसका दिल टूटा, तो वो तो उस वक्त अल्लाह को याद करेगा, उसकी मजबूरी बन गई। मगर मजा तब है जब अल्लाह कोई नेमत से नवाजे, अल्लाह कोई खुशी दे, तो फिर अल्लाह को कोई याद करे। हमारे हुसैन भाई ने इस मौके पर अल्लाह को याद रखा। और पिछला जो इवेंट हुआ जिसको हम रस्म हिना कहते हैं, उस इवेंट पे भी इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद की महफिल सजाई। और मैं उस वक्त गुजरा वाला था, पहले माजरत करता हूँ, मैं महफिल में शिरकत नहीं कर सका, क्योंकि नेकी के काम में तावन करें, बुराई में एक दूसरे का तावन ना करें, मदद ना करें। तो ये जो स्टेप है ये बहुत बड़ा स्टेप है। बल्कि हम रास्ते में दोस्त बातें करते आ रहे थे कि हुसैन अली भाई ने जो शैतान के सीने में, शैतान के कलेजे में खंजर खोंपा है, शैतान के सीने में खंजर खोंपा है। शैतान को जितनी तकलीफ आज के दिन होती है, क्यों ना हो, क्योंकि ईमान और निकाह ये दो बड़ी इबादतें हैं और ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चली हैं और ता क़यामत रहेंगी। कौन कौन सी दो इबादतें? ईमान और निकाह, ये दो बड़ी मेजर जो है इबादतें हैं और ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हैं और ये क़यामत तक रहेंगी। और इसमें इन्होंने स्टेप लिया और मैं हदीस आपको सुनाऊं, आपका दिल और खुश होगा। आज जुमा है और जुमा मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। जो हुसैन भाई ने स्टेप लिया, आपको दिल में खुशी पैदा होगी। हदीसों का मफहूम में आता है, देखिए कुंबे वालों ने साथ दिया, फैमिली वालों ने साथ दिया, उनको मिलेगा क्या? जो फैमिली वाले फोत हो गए, वालिदैन, अम्मी हैं, वालिद फोत हो चुके हैं, खानदान के जो लोग फोत हो चुके, उनको मिलेगा क्या? ये नेक्स्ट स्टेप पे हदीस में आता है कि रिश्तेदारों को, कुंबे वालों को बंदे के नेक अमाल जब पेश होते हैं उस पर वो खुश होते हैं, उस पर वो क्या होते हैं? खुश होते हैं। और बुरे अमाल पर वो रंजीदा होते हैं, परेशान होते हैं। और एक हदीस पाक है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पीर और जुमेरात को अल्लाह की बारगाह में लोगों के अमाल पेश होते हैं। क्या है हदीस? पीर और जुमेरात को अल्लाह की बारगाह में अमाल पेश होते हैं। और फिर इसी हदीस का नेक्स्ट पोर्शन ये है, जुमा वाले दिन अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम और वालिदैन की कब्र में औलाद के अमाल पेश होते हैं। सुभान। और जब नेक अमाल पेश होते हैं, जब जैसे आपके वालिद साहब फौत हुए, जब अपने बच्चे के नेक अमाल देखेंगे, हदीस का अगले अल्फाज हैं कि उनके चेहरे चमक दमक जाते हैं, उनके चेहरे चमक दमक जाते हैं खुशी से कि आज हमारे बेटे ने कौन सा स्टेप लिया। फिर उस हदीस के अगले अल्फाज हैं, लिहाजा अल्लाह से डरो। हदीस के अगले अल्फाज हैं, लिहाजा अल्लाह से डरो और अपने मुर्दों को तकलीफ ना दो, और अपने मुर्दों को तकलीफ ना दो। यकीन माने ये खुशी के मौके पर याद करना ये बहुत बड़ा पैगाम है, मैसेज है यूथ के लिए कि ये होते हैं नौजवान, इनको कहते हैं बहादुर नौजवान। और आज के बुज़दिल यूथ जो अपने आप को तो बॉडी बिल्डिंग तो करते हैं मगर दुनिया का सामना नहीं कर सकते कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। क्या हुसैन भाई ने नहीं सोचा लोग क्या कहेंगे? क्या ये शादी है? क्या शादी के मौके पर इस तरह के प्रोग्राम होते हैं? मगर ये है नौजवान, क्वालिटी नौजवान की ऐसी होनी चाहिए कि वो ये ना देखे दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। सर पे इमामा है तो लोग क्या कहेंगे, चेहरे पे दाढ़ी है तो लोग क्या कहेंगे, नमाजी बन गया, मसीतर बन गया, लोग क्या कहेंगे। जो लोगों को देखता है वो कभी कामयाब नहीं होता, वो तो है ही कंफ्यूज्ड, उसको हम कहते हैं कंफ्यूज्ड। और जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है, पुरएतमाद पर्सनैलिटी है, वो अल्लाह के अहकामात पूरे करने में किसी से डरता नहीं, वो डरता अल्लाह से और उससे डरता है जो अल्लाह से डरता है। तो हम सलूट पेश करते हैं हुसैन अली भाई आपको कि आपने यकीन माने खंजर खोंप दी है, कलेजा चीर दी है शैतान का आज। और ये निकाह बहुत बड़ी इबादत है जिसको हम कहते हैं, ये दुनिया इबादत है, ये सुन्नत है निकाह। तो अल्लाह ताला से दुआ है ये हुसैन भाई ने जो स्टेप लिया, अल्लाह इसको अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए और इस स्टेप को हमारे लिए जरिया नजात बनाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।